जय हिंद दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना। लेकिन जैसा आजकल दुनिया भर में देशों की जो स्थिति है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है। लेकिन इसमें शॉकिंग बात यह है कि अब जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वह फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कहीं अधिक प्रभावशाली व विनाशकारी होगा, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। क्योंकि फर्स्ट व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के देशों के पास में इतने पावरफुल वेपन्स और एटॉमिक पावर नहीं थी जितना कि आज अक्सर देशों के पास में उपलब्ध है, जिसमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स की कमी नहीं है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, फ्रांस, यूके। और यदि हम इन देशों की आपस में तुलना करें तो इसमें से सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस और चीन है, जिसमें रूस का कहना है कि यदि हम हैं तो दुनिया है और यदि हम नहीं तो दुनिया नहीं। ऐसा कहा जाता है कि रूस ने एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम सेट करके रखा है कि यदि फ्यूचर में उस पर कभी कोई भारी खतरा मंडराएगा तो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, जो पूरी दुनिया में भारी तबाही ला सकता है। इसलिए यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये देश पूरी दुनिया में इतनी भारी तबाही मचाएंगे कि वहां से एक नई दुनिया का आगाज होगा। मतलब तबाही का एक ऐसा मंजर होगा कि पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और जो लोग बच जाएंगे वो यह सोचेंगे कि हम बच ही क्यों गए, इससे अच्छा होता कि हम भी खत्म हो जाते। क्योंकि जहां जहां परमाणु बम गिरेंगे वहां वहां कम से कम 6 से 7 किलोमीटर की रेंज तक लोग झुलस कर मर जाएंगे। जैसे यदि आप आग में कागज का एक टुकड़ा डाल दो, उसकी क्या हालत होती है, वैसे ही जहां जहां परमाणु बम गिरेंगे वहां वहां इंसान पूरी तरह से झुलस कर राख हो जाएगा, और कम से कम 100 किलोमीटर की रेंज तक लोग विकलांग हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी विकलांग पैदा होंगी, क्योंकि परमाणु बम से ऐसी खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं जो इंसान के डीएनए को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं। जैसे एक हाथ में 2 हाथ निकल आएंगे, एक पैर में 2 पैर निकल आएंगे, और 2 आंखों की जगह 4 आंखें या फिर 5 आंखें या फिर 3 आंखें, ऐसी हालत होने वाली है इंसानों की। लेकिन आप जरा सोच कर देखो कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की क्या हालत होने वाली है। ये देश एक दूसरे पर इतने ज्यादा परमाणु बम गिराएंगे कि आसमान मिट्टी की धूल से व धुएं से भर जाएगा, और कई महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देगा। पूरी दुनिया अंधकार में महीनों तक डूब जाएगी। और इतना ही नहीं, परमाणु बम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे जो रेडिएशन बाहर निकलती हैं वो इंसान की नस्लों को ही बर्बाद कर देती है। और यदि आपको ध्यान हो, अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भी वहां पर लोग विकलांग पाए जाते हैं। वो भी तब जब न्यूक्लियर वेपन्स इतने एडवांस नहीं थे जैसा कि आज है। तो आप जरा सोच कर देखो, आज की तबाही पिछली तबाही से कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। अब धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन चुका है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो आने वाले कुछ ही सालों में यूएनओ का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, यूएनओ पूरी तरह से कमजोर होता नजर आ रहा है। इस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, वो उद्देश्य अब अधूरा होता नजर आ रहा है। और अंत में दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, यूएनओ की कमजोरी का क्या कारण हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।